नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ जीवन के हर एक पहलू को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से समझने का, जानने का प्रयास करते हैं और उसमें आपकी कितनी उत्कंठा है ये अति आवश्यक है। क्योंकि जब भी आप रिलैक्स होते हैं, जब भी आप आश्वस्त होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, अपनी जो सबसे सुप्रीम प्राप्त करने की स्थिति है उसे भूल जाते हैं। तो आवश्यक क्या है? क्या हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है? क्या वो प्राप्त करने के लिए उतनी उत्कंठा है? क्या हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उतना तत्पर हैं? क्योंकि कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता है जब आपका उसके प्रति कितनी तीव्र इच्छा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपके अंदर कितना जोश है, ये अति आवश्यक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर वो आग होगा, जितना ज़्यादा वो आपके अंदर इच्छा होगी, जितना ज़्यादा आप उसको प्राप्त करने के लिए तत्पर होंगे, वो आपको उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके लिए आप किस प्रकार से वर्क करते हैं, इस बात पे निर्भर करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। उसका जो है अपना एक धारणा होती है कि मुझे इस तरीके से ये प्राप्त करना है, यहाँ पे मुझे मिल जाके ये प्राप्त होगा। परंतु भौतिक संसार में, इस मायावी संसार में आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आपकी इच्छाएं जो है शांत नहीं होती। आप एक वस्तु की पूर्ति, एक विषय की पूर्ति के बाद पुनः एक नए वस्तु और विषय की जो है उत्कंठा जागृत हो जाती है, इच्छा जागृत हो जाती है। तो क्या कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके अंदर ये जो भाव उत्पन्न होता है और आपको सदैव बेचैन किए रहता है, इससे आपको जो है छुटकारा मिल पाए, इससे आप जो है बच पाए? ऐसा आप क्या कर सकते हैं? तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको अपनी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इनका त्याग करना होगा। जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक आप इसी रोग से ग्रसित रहेंगे। ये एक तरीके से रोग होता है, एक तरीके से डिसीज है कि आपको एक वस्तु की प्राप्ति हुई, एक व्यक्ति की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात आप जो है पुनः एक नए डिसीज का जो है जन्म लेते हैं। अर्थात वो प्राप्त करने के लिए आपने तरह तरह के प्रयोजन किए, वो प्राप्त हुई और आपको उससे पहले लगता था कि बस ये मिल जाए, उसके बाद जो है जिंदगी में सुख ही सुख हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। परंतु ऐसा होता नहीं है। जो आप चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है, उसके पश्चात पुनः एक जो है चीज खड़ी हो जाती है जिसको प्राप्त करने के लिए आप पुनः फिर उसी प्रकार से जो है लग जाते हैं। तो आप जो है किस प्रकार से इसको समझ पाएंगे, किस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि जब तक ये चीजें ठीक से आप कर नहीं पाएंगे, आपके जीवन में सदैव वो बेचैनी बरकरार रहेगी। तो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यही समझाया कि आपको कर्म तो करते रहना है, लेकिन बिना किसी इच्छा, बिना किसी वासना, बिना किसी कामना के। जब इससे आप अलग होकर आपका जो कर्तव्य है वो करेंगे, बिना फल की इच्छा किए हुए आपका जो कर्तव्य है उसमें संलग्न रहेंगे, उसमें आप निरंतर करते रहेंगे, तो आपका जो फल के प्रति भाव है उससे आप हटकर आप जो है सदैव इस बात पर निर्भर रहेगा कि आप किस प्रकार से जीवन को जिएंगे। तो आइए हम उन्हीं बातों को उसी प्रकार से समझते हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। और अर्जुन के मन में जो प्रश्न थे वो आज के समय में हर एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयोजन करते हैं। इस संसारी जीवन में ऐसी विभिन्न वस्तुएं, विषय उपलब्ध हैं जिसको वो समझते हैं कि ये मेरी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगी, लेकिन दे नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। क्योंकि सब कुछ जो है क्षणिक होता है, सब समय के साथ बदल रहा होता है और आप उसको समझते हैं कि ये मुझे शाश्वत परमानेंट जो है सुख दे के जाएगा। ऐसा कुछ नहीं उपलब्ध। आपको अपने अंदर ही झांक कर देखना होगा, अपने अंदर ही जानना होगा और वही जो है आपको वो सुख प्रदान कर पाएगा। तो आइए श्री कृष्ण के बताए हुए उन उत्तरों को समझकर अपने जीवन में उतारें ताकि हम उन प्रश्नों को सही प्रकार से सॉल्व कर सकें, समझ सकें। तो कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास अज्ञाना अध्ययन विशिष्यते, ध्यान अत कर्म फल त्याग
त्यागस्त्याग अक्षांतिरनंतरम। वो कहते हैं केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग कौन सा माध्यम है जिसके जो श्रेष्ठ है। तो उसी पे चर्चा कर रहे हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं और बता रहे हैं श्री कृष्ण की किस प्रकार से कौन सी चीज़ें फलित होती हैं, कौन सी चीज़ें किस प्रकार से हो सकती हैं। तो यही कहते हैं केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से। आपको ये बात पता होगा कि जो आपका मन है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है। आप इसको रोकने का प्रयास करते हैं, आप इसको कंट्रोल करने का जो है अभ्यास करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आपको जो है मात दे जाता है, आपको जो है पीछे ढकेलता है, आप जो है सदैव विचलित रहते हैं। तो कहते हैं कि जिस केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। अगर आपने अपने मन को रोक लिया, अगर अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, और ये आएगा अभ्यास से, प्रैक्टिस से आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है एक अचानक से जो है चीज़ें होने लगी। ये आपके निरंतर साधना एक पद्धति से, निरंतर अभ्यास से आता है। और जब ये चित्त रोकने के अभ्यास से जब ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त हो, अर्थात जब आपका चित्त रुकेगा तो आपका काम के प्रति जो भाव है, काम के प्रति जो आपका लगाव है वो बढ़ जाएगा। उसमें आपका ध्यानस्थ आप होने लगेंगे, आपका काम में मन लगेगा। क्योंकि मन क्यों नहीं लगता? मन हमारा कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, कहीं ना कहीं वो जो है अपने ही धुन में रहता है। मान लीजिए आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपका फोकस आपकी किताब में होना चाहिए, परंतु आपका मन जो है कहीं और बैठा हुआ है, कहीं और कुछ कर रहा है। तो आप शरीरस्थ तो यहाँ पे है, परंतु आप हो नहीं यहाँ पे। तात्पर्य यह है कि जब कोई कार्य आप करें तो आपका शरीर और आपका मन एक साथ हो, तभी जो है वो चीज संपूर्णता से हो पाती है। अन्यथा अगर आपका शरीर यहाँ पे है, मन कहीं पे आपका और है, तो फिर वो कार्य जो है उस श्रद्धा से, कहते नहीं कि अगर आप पूर्णी श्रद्धा से नहीं करेंगे तो चीजें फलित नहीं होंगी, फिर वो कार्य होता नहीं। आप किताब खोले बैठे रहिए, आपको कुछ जो है लाभ मिलने वाला नहीं है। तो आवश्यक यही है कि आप जो है इन बातों को समझकर ध्यान दें। तो जिस व्यक्ति ने अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है, अर्थात आप ज्ञान माध्यम से इन बातों को जब समझने लगेंगे तो वो फिर आपके कर्म में प्रवृत्त होने लगेगा और वो श्रेष्ठ हो जाएगा। ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को, अर्थात जब आपका ध्यान आपके ज्ञान के माध्यम से कर्म में प्रवृत्त होगा तो जो कार्य रूप देने की अपेक्षा होती है, अर्थात आपका काम के प्रति जो लगाव है और उसके प्रति जो आपका ध्यान है, वही आपको श्रेष्ठ बनाएगा, वही आपको उत्कृष्ट करेगा, वही आपकी मनोदशा को उच्च स्तर पर लेके जाएगा। क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। और मैं अक्सर इसी की बात करता हूँ कि जब आप ध्यान करते हैं और जब आप ध्यान का मतलब क्या है कि आप अपने विचारों को पकड़ने लगे, अगर अपने विचारों पर ध्यान दें कि ये विचार कौन है, क्या है ये विचार, और आप साक्षी मात्र जो है बैठ जाइए, साक्षी भाव से बैठकर उस पर नज़र रखिए कि आपके मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, आपके लिए अच्छाई है, आपके लिए बुराई है, क्या है वो। तो आप जो है धीरे धीरे इन बातों को सीखने लगेंगे और फिर आप जो है उन पर फिल्टर करने लगेंगे। जो सही होगा उसको आप गेन करेंगे, जो अच्छे नहीं होंगे उसे आप छोड़ देंगे। तो ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। जब आप ध्यान करते हैं तो उससे जो संपूर्ण कर्म है उसके जो फल का त्याग है वही श्रेष्ठ है। क्योंकि ईष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी ईष्ट की हो जाती है। तो जब आपका ईष्ट के प्रति समर्पण होता है और उस समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए जो कर्म के फल का त्याग है, समस्या कहाँ क्रिएट होती है कि जब आप कर्म फल का जो है ध्यान रखते हैं, अर्थात आप कर्म फल का त्याग नहीं करते, आप जो है फल की इच्छा के स्वरूप जो है कार्य करते हैं, फल को प्राप्त, जो फल की इच्छा है उसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो फल है वही आपको फिर
परेशान करता है, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ तो आप जो है क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं। तो यही जो फल है, जो कर्म के फल की इच्छा लिए आप घूमते रहते हैं, इसे त्याग करना होगा। और उसके योग क्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। जब इस प्रकार से आप जीवन को जीने लगते हैं, फल को अपने मन में न रखकर अपने कर्तव्य के प्रति आप प्रगाढ़ होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं और उसी पे विश्वास रखते हैं, तब जो है वो आपको ईष्ट की ओर अग्रसर करता है, ईष्ट की ओर ले जाता है। इसलिए इस त्याग से वो तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने जीवन में इन चीज़ों को प्रारंभ करता है, अप्लाई करता है, तो वो जो है तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति तभी शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकता है जब उसको परम शांति उपलब्ध हो। और ये कब मिल सकता है? जब उसके अंदर वो फल की इच्छा ही समाप्त हो जाए, जिसको लिए व्यक्ति घूमता रहता है। आप देखेंगे कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति, आप साधारणतया देखते होंगे अपने समाज में, अपने आसपास लोगों के साथ रहते हुए, कि वो कार्य करने से पहले ही उसके वो फल क्या मिलेगा उसको लेके जो है सदैव अग्रसर रहते हैं, उसी को लेके जो है वो कल्पना करते हैं, उसी पे जीते हैं। तो उनके जीवन में फिर वो सदैव उस फल को लेके जो उनके अंदर उत्कंठा होती है वो प्रारंभ हो जाती है, वो बेचैनी में कन्वर्ट होती है। और जब वो फलित नहीं होती तो लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने जीवन को कोसने लगते हैं, उनके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वही जो है उनके दुख का कारण बन जाते हैं। तो आपको अपने कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक ध्यान में रखते हुए कार्य करना है और उसी को जो है अपना सब कुछ मानते हुए उस पर काम करना है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। हम ईश्वर को पूजने के कई विधि अपनाते हैं, जिनमें से है कि एक अव्यक्त की उपासना करने वाला जो ज्ञान मार्गी है, उसे लगता है कि ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर को जान जाएंगे। और उसके साथ अगर आपका समर्पण, कर्म करने वाले निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये विश्वास है कि जो कर्म है वो तो करना ही है, चाहे वो ज्ञान माध्यम से हो, चाहे वो भक्ति माध्यम से हो। तो इन कर्मों को करते हुए आपका समर्पण उस ईश्वर के प्रति पूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पे होती है। तो इन दोनों में जो है होता क्या है कि दोनों एक ही कर्म है, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है। जो ज्ञान मार्गी पथ पर चलने वाले साधक होते हैं, उनका जो लाभ हानि होता है उनके स्वयं पे होता है, उन्हें खुद ही टैकल करना पड़ता है, उन्हें ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त मार्गी है वो अपने आप को संपूर्ण परमात्मा में झोंक देते हैं। वो कहते हैं जो होगा ईश्वर के माध्यम से होगा, जो करेगा ईश्वर करेगा। तो उनका जो संपूर्ण भाव है वो ईश्वर के प्रति ही है। और साधारणतया या बहुतायत में आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो ये समझते हैं कि जो करवा रहा है ईश्वर करवा रहा है, जो हो रहा है उसी की कृपा से हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा, इस बिलीव पे चलते हैं। लेकिन ज्ञान मार्गी ये सोचता है कि मैं चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ूँ, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ूँ। वो खुद से ही चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस ईश्वर को जान पाने की कोशिश करता है। तो फिर इस माध्यम में उसकी जिम्मेदारी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो उसी पर निर्भर करता है। इसलिए वो कर्मफल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पे होती है। जो समर्पित है, जो पूर्णतया समर्पित होता है, तो उसको ईश्वर के प्रति इतना भरोसा होता है कि जो कुछ भी फलित होगा वो शीघ्र होगा, वो जल्दी होगा। और इस वजह से वो व्यक्ति सदैव अपने आप को उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करता हुआ आगे बढ़ता है और जीवन को प्राप्त करने में, उस परम शांति को प्राप्त करने में, सुकून प्राप्त करने में, उस आनंद को प्राप्त करने में अपने आप को पूर्णतया उस ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। तो उसे जो है शीघ्र ही शांति को प्राप्त हो जाता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या है, वो जो है हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे।
और इन बातों को समझने का तात्पर्य यही है कि हम इनका बहुत डीप में, बहुत गहराई में जाके चिंतन करें, इसका जो है विश्लेषण करें, इसको समझें। जब आप चीज़ों को समझ जाते हो तब आपके अंदर वो जो उस विषय के प्रति अज्ञानता है वो दूर होता है, और आपके दुखों का एकमात्र कारण है वो है अज्ञानता। जिस दिन आप इस अज्ञान से मुक्त होंगे, आपके अंदर ज्ञान प्रवाहित होगा, आपके जीवन से सारे कष्ट, सारे दुख जो है समाप्त हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप जो है अध्ययन करिए, खूब सारा पढ़िए, जिससे आपके अंदर ज्ञान का जो है प्रकाश फूटे और आपका जीवन बिल्कुल आनंदमय हो जाए। और हर एक दुख का, हर एक परेशानी का जो उपाय है वो है ध्यान। जब आप ध्यान करने लगेंगे तो आप जो है चीज़ों को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, और आप बेवजह की बातों को लेकर परेशान नहीं होंगे। आज के समय में देखते होंगे कि हर एक व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उस प्रॉब्लम में फंसकर रह जाता है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये दुनिया इतनी बड़ी है, ये संसार से परे दुनिया कितनी है, हमें किस स्तर पर जाके सोचना चाहिए। हम बेवजह बिना सोच के, बिना उसके एनालिसिस किए हुए छोटी छोटी बातों को लेके हम उसे बड़ा इशू बनाते हैं, और वही चीज़ें जो है हमारे जीवन को सीमित करती हैं, हमें जो है लिमिटेड करती है। जीवन अनंत है। आपके जीवन में आनंद का जो है ज्वालामुखी फूट सकता है। आप जो है सदैव आनंदित रह सकते हैं। आपका जीवन बहुत खुशहाल हो सकता है। आप अपने जीवन में आनंद को अपने में न सीमित रहकर दूसरों को बांट सकेंगे। इस सोच के साथ जब आप जिएंगे तो आप और आपके साथ में रहने वाले लोग, आप समाज को, देश को, विश्व को जो है आनंदित कर सकेंगे, उन्हें जो है प्रसन्न कर सकेंगे। और आपका जो विचार है, आपके जो सोच है, वही प्रभावित करेंगे इस आने वाले लोगों को, इस प्रकृति को, इस संसार को, इन लोगों को। तो इसी आशा के साथ आप अपने कर्तव्य में श्रद्धावान रहिए, उसे जो है अपने सजातीय प्रवृत्तियों से सजाइए, उनको जो है ऐसा अवसर प्रदान करिए जिससे हर एक व्यक्ति आपके उस योगदान से प्रसन्न हो, उसके जीवन में वो आनंद फूटे। इसी प्रयास के साथ मैं ये आशा करता हूँ कि इन बातों को आप समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। आप क्या समझते हैं आप भी शेयर करिए, और इन श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जो हम इन बातों पर संवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, आप इससे जुड़ सकते हैं, और हम अपने विचारों को इसी प्रकार से साझा करते हुए उन व्यक्तियों तक जो इनसे अपरिचित हैं, जो इनसे अनभिज्ञ हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति के अंदर वो आनंद भर सके, जिससे वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, आनंदित हो सके, अपने कार्य में जो है वो शुद्धता लेके आए, वो पवित्रता लेके आए, जिससे हर एक व्यक्ति के जीवन में एक आनंद का रस फूटे। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि हम साथ में मिलकर उन व्यक्तियों को साथ में लेते हुए इस विश्व को, इस संसार को वो खूबसूरत बना सके, जिससे हर एक व्यक्ति देखने के बाद यही महसूस कर सके कि ये प्रकृति ऐसी ही होनी चाहिए, ये संसार ऐसा ही होना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इन बातों पर चर्चा करें, साथ में इस बातों को समझ सकें और जानते हुए हर एक चीज़ों को गहराई से, तर्क से और अपनी समझ को विकसित करते हुए आगे बढ़ें। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।